अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने गार्डन में कौन से प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो आप कुछ प्लांट्स के नाम लेंगे और फिर मैं आपसे कहूं कि उन सबों में से किसी एक प्लांट का नाम आप बताएं मुझे, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आपको कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा अपने गार्डन में पसंद है, तो मैं फ़ौरन से आपको बताऊंगी सोचे बगैर ही कि मुझे मदर ऑफ़ थाउजेंड के प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके मेरे पास सॉलिड रीज़न भी है, इसलिए कि ये प्लांट इतने प्यारे होते हैं और इतने अच्छे और इतने इजी टू ग्रो प्लांट के जो बिगनर्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है या बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो भी इन प्लांट्स को बहुत ईजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। और मुझे प्लांट इसलिए भी बहुत पसंद है कि आप उनको हर तरह के पॉट में लगा सकते हैं, हर तरह से आप उनको डेकोरेट कर सकते हैं। ये प्लांट छोटे भी होते हैं, बड़े भी रहते हैं, धूप में भी रहते हैं और डायरेक्ट सनलाइट के बगैर शेडी एरिया में भी रहते हैं, और हर उसमें उसके कलर्स भी चेंज होते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना चले जनाब, आपको अपने मदर ऑफ़ थाउजेंड के कुछ प्लांट्स दिखाऊं, इसलिए कि मेरे पास मदर ऑफ़ थाउजेंड के इतने प्लांट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा कोई गमला भी ऐसा नहीं है जिसमें मदर ऑफ़ थाउजेंड के प्लांट्स ना हो। कहीं ना कहीं से उसके उड़ जा पहुँच जाते हैं उनके प्लांट्स और हर पॉट में निकल आते हैं और लगते भी बहुत प्यारे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इतनी शैलो रूटेड होते कि समझिए हर पॉट में लग जाते हैं। और ये सारे प्लांटर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने उन कुछ प्लांटर्स में से सिलेक्ट किए हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे रखे हुए हैं, और सब के आपको एक एक प्लांट के बारे में दिखाऊंगी कि वो कहाँ कहाँ रखे हैं और कितने ईजी टू ग्रो हैं। और ये जनाब, ये तो मैंने आपको लगाना भी सिखाया था। ये मदर ऑफ़ थाउजेंड के प्लांट्स मैंने आपको कई दफ़ा सिखाए, लगाना, बताया उनके बारे में। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब मदर ऑफ़ थाउजेंड के जितने भी प्लांट्स और भी जितने प्लांट्स होते हैं वो मैं कलेक्ट करूं, लेकिन मिलते ही नहीं है ये प्लांट्स मुझे। ये प्लांट जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा प्लांट बड़ी मुश्किल से मिला। बड़ा एहसान किया था जिन्होंने मुझको दिया, ये नर्सरी वाले ने। और उसके बाद से जनाब मेरे घर में तो इतने, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्लांट बांटे भी हैं। और ये तो मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले लगाना भी सिखाया था। तो आप देखिए कि ये जो मेरा प्लांट है, ये रखा हुआ है एक शेडी एरिया में, और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे छोटे छोटे से बेबीज़ हैं और जो ऐसे ऐसा ग्रो कर रहे हैं, और ये सारे ग्रीन कलर के हैं, देख रहे हैं आप। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट है जो शेडी एरिया में रखा हुआ है। ये देखिए, ये भी शेडी एरिया में रखा हुआ है। ये इसके भी सारे जो प्लांट थे, छोटे छोटे बेबी प्लांट, सारे ग्रीन हैं। ये जो प्लांटर है मेरा, आप देखें, ये भी शेडी एरिया में रखा हुआ है, और इसमें इसके नए नए बेबीज जनाब फिर निकलने शुरू हुए, और ये जहाँ जहाँ उड़ के जाएंगे या फिर मैं जहाँ डाल दूँगी वहाँ बहुत सारे इसके प्लांट्स निकल आएंगे। ये देखिए आप, बहुत प्यारा प्लांट लगता है मुझे। इसके लीव्स बिल्कुल तो बहुत अच्छे होते हैं और ऊपर से इतना प्यारा लुक देते हैं, बिल्कुल फ्लावर लगता है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना वो प्लांट जो रहा है समझिए आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में। ये देखिए आप, इसमें शेड देख रहे हैं आप, हल्का हल्का सा पिंकिश शेड आया हुआ है, और आप देखिए लगता बिल्कुल फ्लावर है। आप देखिए, ये देखिए, नहीं लग रहा आपको? ये पीछे छोटा सा फ्लावर बना हुआ है ना। अभी आपको एक और दिखाती हूँ, वो भी बहुत क्यूट है। ये देखिए, उसके बाद आपको दिखाऊँ ये जो रहता है 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में। आप ये देखिए, ये नहीं लग रहा आपको पूरा छोटा सा एक फ्लावर? बड़ा क्यूट है। और साथ में जनाब ये है मदर और इनके बेबीज़। देखिए आप कितने सारे जो ऊपर से गिरे हैं और कितने रेड रेड हो रहे हैं। ये देखिए आप, पिंक पिंक हो रहे हैं ना, और इसके सबके लीव्स बंद बंद से। ये देखिए, बिल्कुल देखिए, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, पूरा एक छोटी सी कली, बड़ी प्यारी सी। और पिंक पिंक देखिए, इसके आउटलाइन पिंक है, और इसी में इसके मज़ीद बेबीज़ थे। इसके कोने कोने निकले थे जो झड़ के यहाँ पर गिरे, और ये सारे लग गए। अब दिखाती हूँ आपको वो प्लांट अपना जो रहता है 2 से ढाई घंटे धूप में। ये देखिए, ये है मेरे मग प्लांटर में। आप ही देखिए प्लांट्स लगे हुए, ये कितने क्यूट हो रहे हैं। आप देखिए, कितने पिंक हो रहे हैं और बिल्कुल बंद है। ये बहुत देर के 2 से ढाई घंटा धूप में रहते हैं, तो इसने कलर्स अपने कैसे कर लिए हैं देख रहे हैं आप। ये दोनों प्लांटर, ये वाला प्लांट देखिए, ये जो मेरा मग है, ये भी रहता है इसी तरह धूप में। आप देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं और बिल्कुल बंद इनके लीव्स हो रहे हैं। इनके देखिए ओपन है ना,
आप इनको देखिए, ये बंद है। ये इन्हीं ये जो आप सारे प्लांट देख रहे हैं, ये सारे एक ही प्लांट से निकले हैं। मतलब एक प्लांट जो लिया था उसी के सारे बेबीज़ हैं, जो देखिए कितने सारे हैं, और सब जो हैं उसके कलर जो हैं वो अलग अलग हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक और प्लांट, जो कि देखिए ये उड़ के गिरा था, वहाँ रखा हुआ था। यहाँ पर मेरा सदाबहार का ये प्लांट है। माशाल्लाह मेरे पास घर में सदाबहार के तो इस वक्त वाकई में बाहर आई हुई है। एक उसके अंदर आप देखिए कितने कितने सारे फ्लावर्स हैं, और छत पे जो रखे हैं वो तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत प्यारे हो रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इनको पसंद होती है, और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ही, बल्कि बहुत, तो 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, और खैर पानी का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये देखिए, ये दूसरी टाइप है मदर ऑफ थाउजेंड की। और आप देखिए कितनी ब्लैक, और कुछ ब्लैक क्या कहेंगे, ब्लैक और डार्क मैरून कलर के मिक्स हैं। ये देखिए कहीं से उनके सीड्स आके गिरे, और आप देखिए ये सारे खुद निकले हैं, है ना। तो ये प्लांट बहुत अच्छे हैं। आप अपने घर में मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट्स नर्सरी से ज़रूर लाइए। आपके किसी रिलेटिव के वहाँ ये प्लांट हो, वहाँ से आप एक छोटे से, मैंने आपको बताया भी था कि जो ये निकले होते हैं, ये सारे निकले होते हैं, इनसे थोड़े से कलेक्ट कर लीजिए, घर ला के उसको किसी भी सॉइल में ऐसे डाल दीजिए, खुद ही निकल आएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और इस सॉइल आपने वेल्डेन लेनी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस देखिए आप ये ड्राई हो गया, आप पानी डाल दीजिए, बस ये करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी मॉइस्ट है तो पानी मत डालिए, क्योंकि सेकुलेंट है, इसके अंदर ऑलरेडी खुद बहुत पानी होता है। फर्टिलाइज़र की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। बस आप एक दफ़ा अच्छी सॉइल बनाइए, बस उसके बाद महीने में एक दफ़ा आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं और आप ना भी देंगे 1 महीने में, तब भी कोई मसला नहीं रहेगा। ये खुद ब खुद निकलते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। और बहुत एक और आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारे तो एक है ना, एक मतलब तरह के प्लांट हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट है मदर ऑफ थाउजेंड का, और इसका मैं आपको बड़ा प्लांट दिखाती हूँ। चलिए वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये मदर ऑफ थाउजेंड का जो मैंने आपको दिखाए थे उसके देखिए, और कितने सारे देखिए इसके मज़ीद ये बेबीज़ हैं, यही उड़ के आके उसमें गिरे थे। और ये प्लांट माशाल्लाह से मैंने इसको इस जाली के साथ लगा दिया है, दरवाजे के साथ। तो देखिए ये कितना बड़ा हो गया है, और ये कहाँ से होता हुआ आया है। ये देखिए अब आप, इसका ये एक ब्रांच ये भी निकली हुई है, और ये लगा किसमें, मज़े की बात आप ये देखेंगे। यहाँ मैं बहुत कम आती हूँ पानी डालने के लिए, इसलिए कि ये इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये लगे हैं जनाब दोनों, एक तो लगा देखिए शॉपर में, और एक लगा देखिए प्लास्टिक की इस डब्बे के अंदर जो पानी की बोतल होती है। और कितने नीचे इसकी मिट्टी है देखिए, अब आप पानी फ़ौरन से ड्रेन आउट हो जाता है, तो टिकता ही नहीं है इसके अंदर पानी। और ये देखिए इसकी ब्रांचेस यहाँ से मुड़ के देखिए, ये मुड़ गई यहाँ से, और हो के देखिए ये नीचे आई हुई है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये नीचे आई हुई है, पूरी ये ब्रांच नीचे आई हुई है। अगर ये सब खड़ी हो जाती तो आप देखिए कि कितना प्यारा लगता है। ये देखिए कितना ऊंचा है, देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए तो मेरे कद के बराबर हो गया है, इतना ऊंचा हो गया है, और बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है। तो आप मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट को बिल्कुल अपने घर में ला सकते हैं। एक लीव ले आइए, वो आप लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे बेबीज़ आप किसी भी जगह से लीजिए, ऐसे लेके और ला के आप किसी भी प्लांटर के अंदर अपने उसमें ऐसे डाल दीजिए जनाब। फिर आपके वहाँ इतने सारे ये प्लांट होंगे कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती है, ना बहुत देखना पड़ता है। यहाँ पर भी आती है आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट, और अब देखिए कितने सारे इसके बेबीज, ये देखिए रूट्स के साथ हैं। ये देखिए सारी इसमें रूट्स भी बनी हुई हैं, बस गिरना है और बस उसने लग जाना है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।